औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम इसका ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आज हम ये ख़त्म करेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा था जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ये कंपार्टमेंट, जितने भी ये ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे ये इस पूरे जो ये पाथ है, मतलब ये माउथ से शुरू होता है एनस पर ख़त्म होता है, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले है माउथ, मुंह, जहाँ से हम खाना खाते हैं। उसके बाद फूड पाइप, इसोफेक्स, जहाँ से खाना जाता है नीचे। उसके बाद हो गया है स्टमक, म्यादा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, जहाँ से फिर ये बाहर निकलता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हम आज पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, जज़ब होता है, जो ये खाना डाइजेस्ट हुआ, हज़म हुआ खाना, फिर इसमें ये एब्जॉर्ब होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जब ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, इसको ब्लड वेसल्स में ये पास हो जाता है। जो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ये पास होता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो इसके अंदरूनी वॉल्स होते हैं, अंदरूनी जो इसकी ये दीवारें होते हैं, साइड्स जो होते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी अंतड़ियों के, वो उसको छोटे छोटे होते हज़ारों उंगली जैसी शक्ल है उनकी, उंगली के इतने बड़े, जिसको कहते हैं विलाई। एक को हम कहेंगे विलस, वो होते हैं उसके अंदर। तो इसका काम क्या है इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन का काम ये है कि ये इसका जो एब्जॉर्प्शन की जो एरिया है उसको बढ़ाता है। इसमें मतलब जज़ब, जो ये डाइजेस्टिव फूड इसमें जज़ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए जगह बनाता है ये विलस। तो इस विलस को क्या काम होता है, इसका हर एक विलस को छोटे छोटे, बहुत ही पतले पतले और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं इसके बहुत नज़दीक। और जो विलाई है, इसका काम क्या है, ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। जो हम खाना खाते हैं, जो हज़म हुआ होता है खाना, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जब जज़ब हो गया हमारी बॉडी में, इसके बाद ये ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून की नालियाँ हैं, उनके ज़रिए ये पहुँचता है, ट्रांसपोर्ट होता है फिर हर एक बॉडी के ऑर्गन में। क्योंकि ये जो हम वहाँ से जो ताकत मिलती है, ये फिर खून के साथ मिक्स हो जाती है। खून की जो नालियाँ होती है, खून की नसें होती हैं, उनके ज़रिए, क्योंकि खून की नसें जो है वो हमारी बॉडी के हर एक में कनेक्ट है, हर एक तक पहुंचती है। तो फिर ये एब्जॉर्ब्ड फूड ये पहुंचता है हर एक बॉडी के हर एक हिस्से में। तो वहाँ पर उनको क्या, किसके लिए काम किया, क्या काम वहाँ करते हैं, वहाँ ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स है कम्प्लेक्स सब्सटेंस, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये वहाँ पर ये काम करते हैं। इसको कहते हैं एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को। तो सेल्स में क्या हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल्स में ग्लूकोज भी मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है किस की मदद से, एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके बाद वहाँ से एनर्जी निकलती है। तो वहाँ पर जो फिर खाना रहता है, मतलब वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जज़ब नहीं होता है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है, यानी हमारी जो बड़ी अंतड़ियाँ उनमें जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स बहुत ही चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स से, और ये होती हैं 1.5 मीटर लगभग लंबी। तो इसका काम ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करती है वाटर और कुछ नमक, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम हज़म नहीं होता है खाना, उनसे ये एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है पानी और नमक। और ये जो रिमेनिंग फिर वेस्ट होता है, जो बचा होता है उधर, वो चीज़ें इस फूड में से जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं लगता है, तो ये जाता है फिर रेक्टम में, जहाँ पर ये सॉलिड फीसेस बन जाता है, यानी जो पेशाब होता है, जो टॉयलेट हम करते हैं बाहर निकलते हैं, उसी की सूरत बनती है वहाँ पर इसको। और फिर एनस के ज़रिए हमारे वो जो जहाँ से हम फिर बाहर निकालते हैं इस पेशाब को, टाइम टाइम यानी एक दिन में 2 बार या एक दिन में 1 बार, तो जिस हिसाब से फिर हम बाहर जाते हैं, टॉयलेट फारिग होते हैं, तो इसको कहते हैं इजेशन।
تو کچھ اس کے ویریس اسٹیپس ہے، جیسے پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ پہلے ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے منہ میں کھانا ڈالتے ہیں، اس کو ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انجیکشن. یہ کھانا ہم یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے ڈائجیشن، جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے فوڈ، یعنی یہ ہضم ہوتا ہے ہمارے اسٹامک میں اور انٹسٹائنز میں. اور اس کے بعد تیسرا ہے ایبزارپشن، جو اسمال انٹسٹائنز میں یہ ڈائجسٹو فوڈ جو ہوتا ہے ایبزارب ہوتا ہے. پھر لارج انٹسٹائنز میں بھی اس میں جو واٹر ہوتا ہے سالٹس وہ ایبزارب کرتے ہیں. اس کے بعد ہو گیا ایزملیشن ہو گیا ایبزارب فوڈ، جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ ایبزارب فوڈ جو ہے یہ ہمیں پھر ضرورت آتا ہے ہماری باڈی کے جو کمپوننٹس ہے جیسے پروٹینس ہے یہ ان کو بنانے میں، کیونکہ یہ ہماری باڈی کے لیے ضرورت ہوتے ہیں. پھر ہو گیا ایجیشن فار ڈیفیکیشن، پھر جو انڈائجسٹ فوڈ جو ہم میں ہضم نہیں ہوتا ہے وہ ہم پھر باہر نکالتے ہیں پیشاب کی صورت میں. ڈائجیشن ان گراس ایٹنگ اینیملز کو میں بھی ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کاؤز یا گائیں یا بھینس وہ جو گھاس کھاتی ہیں وہ کنٹینیوسلی چباتی رہتی ہیں، اگر وہ کھاتی بھی نہیں پھر بھی چباتی رہی. ایکچولی وہ جو گھاس کھاتی ہیں وہ جلدی وہ نگلتی ہے، اور اسٹامک میں ان کی ایک جگہ ہے اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریومن. تو ریومن وہاں پر کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈائجسٹ ہوتا ہے کھانا، جو تھوڑا ڈائجسٹ ہوتا ہے، تو اس کھانے کو جو گھاس تھوڑا ڈائجسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کٹ. لیکن پھر جب ٹائم ان کو آتا ہے تو ٹائم ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ کٹ جو ہے جو کٹ کے ٹائم کے بعد وہ کٹ اس کے منہ میں واپس آتا ہے چھوٹے چھوٹے لمپس کی صورت میں، اور جانور اس کو پھر سے چباتا ہے. دس پروسیس از کالڈ ریمونیشن. اس پروسیس کو کہتے ہیں ریمونیشن، اور ان جانوروں کو کہتے ہیں ریمننٹس. ان جانوروں کو کیا کہتے ہیں ریمننٹس. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے کسی وقت ہمیں ہوتا ہے ہمیں ڈائریا ہوتا ہے، ہم کنٹینیوسلی باہر جاتے ہیں، وہ پانی جیسا جو سٹول ہوتا ہے پیشاب کرتے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں ڈائریا. یا تو ہمیں کسی انفیکشن سے ہوتا ہے، یا ہم کوئی ایسا غذا کھاتے ہیں فوڈ پوائزننگ سے ہوتی ہیں انڈائجیشن، ہمیں پورا ہضم نہیں ہوتا ہے. یہ اکثر زیادہ کامن ہے انڈیا میں یہ زیادہ کامن ہے. لیکن خاص کر بچوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی وقت یہ ایسا خطرناک بن سکتا ہے کہ ہمیں موت بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. تو یہ کس سے ہوتا ہے کیونکہ باڈی میں سے سارا پانی نکل جاتا ہے، یا ہماری باڈی میں سے جو نمک ہے وہ بھی سارا خارج ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ ڈائریا جو ہے بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جب تک ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے تب تک ہمیں بہت پانی پینا چاہیے، ابلا ہوا پانی، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا شوگر ڈال کے یہ پانی پینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اورل ریہائیڈریشن سولوشن، ORS کہتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد ہے جو یہ جانور کھاتے ہیں، میں نے ابھی بولا کہ ان کو کہتے ہیں ریمونیشن اور اس کو کہتے ہیں ریمننٹس. تو جو یہ گراس ہوتا ہے اس میں سیلولوز بہت ہوتا ہے. سیلولوز ایک قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہے. تو بہت سارے جانور ایسے ہیں، مطلب جو انسان بھی وہ ان میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا یہ سیلولوز. تو ریمننٹ جو ہے ان کو ایک سیک لائک ٹھیلا جیسا ایک ہوتا ہے اسمال بڑی انتڑیوں اور چھوٹی انتڑیوں کے بیچ میں، جس کو کہتے ہیں کیسم. تو یہ سیلولوز جو ہے وہاں پر یہ پھر ڈائجسٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہاں پر موجود، وہاں پر پریزنٹ، جن کی وجہ سے یہ سیلولوز وہاں پر پھر ڈائجسٹ ہوتا ہے، وہ بیکٹیریاز جو ہیومنز میں جو انسانوں میں موجود نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ان گراس ایٹنگ اینیملز جو کھاتے ہیں یہ سبز گھاس، ان میں ڈائجیشن پھر ایسے ہی ہوتی ہے. تو ایسے بہت سے چھوٹے اب ہو گئے یہ بڑے جانوروں کے، لیکن ایسے چھوٹے جانور بھی ہیں، چھوٹے آرگنزمز بھی ہیں جن کو صرف مطلب منہ نہیں ہوتا ہے، یا ان کا کوئی ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں یا کیسے ان میں ڈائجسٹ کھانا ہوتا ہے. تو آپ نیچے دیکھیں گے کہ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کے بعد کہ کیسے ہم یہ چھوٹے جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں ان میں کیسے یہ ڈائجیشن ہوتی ہے.
या खाना वो कैसे खाते हैं। जैसे एमोबा हम लेंगे, छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल होती है और ये हमें सिर्फ दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। हम ये ऐसे आम नेकड़ ऐसे नहीं देख सकते। ये पॉन्ड वाटर जो है उसमें ये पाया जाता है, ये जानवर, ये ऑर्गेनिज्म छोटा सा एक बैक्टीरिया है, कीड़ा है। तो इसका सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका सेल मेम्ब्रेन होता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, छोटे छोटे वो सुराख जैसे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो एमोबा क्या है, इसकी जो शक्ल है, शेप है, वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। तो इस मतलब कभी ये एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे इसमें से निकलते हैं उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं सीडोपोडिया, या हम कहेंगे फॉल्स फुट, मतलब झूठे पैर। किसके लिए? इसको मूवमेंट करने के लिए या कोई फूड को पकड़ने के लिए, जो फूड फिर ये खाता है। तो ये सब ये जो अमोबा है, ये क्या खाना खाता है, ये यही अपने जैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाता है, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये क्या करता है, जब इसको लगेगा कि मेरा अब शिकार, मेरा जो खाना है नज़दीक है, तो ये सीडोपोडिया जो होते हैं इसके, इनको ये बाहर निकलता है, इस फूड के इर्द गिर्द पूरे फैलाता है। जो फूड पार्टिकल इसको नज़र आएगा, जो सेंस ये मतलब इसको महसूस होगा, तो फिर इसको पूरा अंदर अपने लेता है। ये जो फूड वैक्यूल होता है, इसमें पूरा ये ट्रैप हो जाता है। तो इस फूड वैक्यूल में इसके डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं, जो इस फूड को फिर ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस, सादा से चीज़ों में। तो पहले ये जो हज़म हुआ खाना होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर यही एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फिर जो इसने जज़ब किया, वो इसको ज़रूरत आता है फिर किस में, इसमें ये जो ग्रोथ में या मेंटेनेंस या मल्टीप्लिकेशन। तो अनडाइजेस्टेड जो इसमें रहता है, फिर अनवेस्टेड प्रोडक्ट्स वो बाहर निकलते हैं वैक्यूल्स के ज़रिए। तो बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ये दोनों में सेम है, एनिमल्स में भी और इंसानों में भी। क्योंकि एनिमल्स भी खाना खाते हैं, इसके बाद डाइजेशन होती है, फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो इंसानों में भी यही होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो कैसे पहुंचता है, जो ये मतलब फिर ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो कैसे पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो इस चैप्टर में आपने सीखा कि एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो हम कहते हैं जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी जो ताकत है, क्या ज़रूरत है उनको, या ये जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड के कौन सा तरीका है खाने के। जैसे पहले पढ़ा हमने कि कोई चबाता है, कोई निगलता है, कोई सक करता है, और फिर ये कैसे यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका एक एलिमेंट्री कैनाल है और सेक्रेटरी ग्लैंड्स है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया जो मुंह से शुरू होता है पूरा बराबर एनस तक, इसमें आते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे माउथ, बकल कैविटी या फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड वेनस। यहाँ ग्लैंड्स होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, जिनमें से ये जूस निकलता है। और ये भी हमने पढ़ा कि जो ये न्यूट्रिशन है, ये एक प्रोसेस होती है, कम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन हो गया इनटेक ऑफ फूड, हम क्या जो खाना खाते हैं। इसके बाद हो गया डाइजेशन, जब ये हजम होता है। एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर जज़ब, इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो जज़ब होती है। इसके बाद एजिमुलेशन, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या जो होते हैं ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो फिर आगे उनको फिर सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, जैसे प्रोटीन्स है, वो फिर हमारी बॉडी को ज़रूरत लगती है। इसके बाद इंजेक्शन जो रिलीज़ होता है, बाहर निकलता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।